80 घर की हालत देखी किस तरीके से वो रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप सख्त से सख्त सजा दीजिए। ये कहते हैं यादव ने करवाया, कोई लोग कह रहा है कि चिराग के समर्थकों ने मांझी के समर्थकों का घर फोड़ दिया। आप गरीब के नेता हैं ही नहीं। अगर आप गरीब के नेता होते, पासवान ने भी कहा कि भाई हम जो है जाएंगे, लेकिन ऐसे चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा। बिल्कुल। जो जीतन राम मांझी ने किया, जो पूरी तरह से इस पूरे मामले को जातीय हिंसा का रंग देने की कोशिश की, वो कितना जाए। भूमिहीन को भूमि देने का वादा किया है, तो भाई भूमि दे दीजिए ना। सरकारी ही जमीन है, उनको दे दीजिए। बिल्कुल, जमीन मिल जाती है लोगों को, सरकार वाकई जो घोषणा करती दे देंगे, तब तो ये विवाद ही नहीं होता, तब तो घर ही नहीं जलते। 80 घर जो नवादा में जले हैं, क्योंकि अब वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ना उनके पास खाने के लिए है, ना रहने के लिए है, ना कपड़ा पहनने के लिए है, ना शौचालय जाने के लिए है। और बच्चे जो हैं, मान लीजिए 80 घर का मकान बना के दे देते हैं, तो कम से कम उनका मकान फिर से तो नहीं जलेगा। उन्हीं के समाज के लोगों का नाम आ रहा था, फिर भी चिराग पासवान ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि नहीं, इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री सख्त से सख्त एक्शन ले। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर नीतीश कुमार ने साबित करने की कोशिश की कि इनका सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो मैं हूँ। मरहम लगाते हैं वो बीजेपी और नीतीश जी मिल करके वो लगा सकते हैं और इन 80 घर को फिर से बसा सकते हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, नवादा में जो मामला सामने आया, 80 घरों को जला दिया गया, 80 दलित घरों को। लेकिन जिस तरह से इसमें राजनीति हुई और इसे जातीय हिंसा का नाम देने की कोशिश हुई। देखिए, बिहार में जातीय हिंसा पहले हमने देखा है, लेकिन ये जिस तरह से जमीन विवाद था, और कहीं ना कहीं देखिए जो बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है उसका साइड इफेक्ट था, वो भी हम समझाएंगे कि कैसे साइड इफेक्ट था। लेकिन जिस तरह से इस जमीन विवाद को जातीय हिंसा देने की कोशिश की गई, और वो भी राजनेताओं के द्वारा, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के द्वारा, वो कितना सही है? क्या इससे बिहार और जातीय विद्वेष में नहीं जाएगा? इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात की भी होगी कि आखिर जिस नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि हम महादलितों को 2 डिसिमिल जमीन देंगे, मांझी ने जब मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, आज बयान दे रहे हैं, उस समय घोषणा की थी 2 डिसिमिल क्या 5 डिसिमिल जमीन देंगे। आखिर उन वादों का हुआ तो हुआ क्या? हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, सीधे उनसे बात करेंगे। बबीता जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जाहिर सी बात है ये लैंड सर्वे का इफेक्ट है, इसलिए है क्योंकि एक वहां पे जिन लोगों का कब्जा था और जिस आरोपी का नाम आ रहा है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई ये जमीन हमारी है। और जमीन सर्वे में जाहिर सी बात है, जिस तरह से सरकार सर्वे करवा रही है, तो सर्वे में भाई किसकी जमीन हो जाती, इसी कारण ये विवाद हो रहा था। इसलिए पहले बात सामने आया, फायरिंग की गई, उसके बाद घरों को आग के हवाले कर दिया गया। तो जमीन सर्वे का साइड इफेक्ट, जमीन विवाद और उसे जातीय हिंसा का नाम देने की कोशिश, यानी कहीं ना कहीं मांझी कहते हैं यादव ने करवाया, कोई लोग कह रहा है कि चिराग के समर्थकों ने मांझी के समर्थकों का घर फोड़ दिया। तो ये क्या है? बिहार को फिर से जातीय विध्वंस में भेजना चाहते हैं क्या राजनेता? देखिए, दलित और महादलित, हमें लगता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एक कड़वी सच्चाई है। लोग कहते हैं कि जो सवर्ण समाज है वो इन पर अत्याचार करते हैं, यहाँ उल्टा दिख रहा है। यहाँ और ये ट्रेंड, ये सोशल मीडिया पे कई लोग लिख भी रहे हैं कि दबंग सिर्फ सवर्ण नहीं होते। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, ऊपर आसमान नीचे पासवान, ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भाई ये महादलित है, यानी कि ये मुसर है, धांगर है, या फिर माझी समाज के हैं, या फिर जो भंगी होते हैं वो हैं, तो उनको ये जो पासवान है वो हे दृष्टि से देखते हैं। एक कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, वो ठीक है, वो है, दूसरी बात, दलित और महादलित के लिए सारी सरकारें, सभी सरकार यही कहती है कि हम इनके लिए लड़ते हैं, बीपीएल वाले के लिए लड़ते हैं, इनका जो उत्थान है, इनको जो चीज मिलना चाहिए, हम उनके लिए गरीबों का हम नेता है। लेकिन आप गरीब के नेता हैं ही नहीं। अगर आप गरीब के नेता होते, आप अगर सही में गरीब के लिए सोचते,
तो जो आज 80 घर, आपने 80 घर का जिक्र किया, आपने 80 घर की हालत देखी, किस तरीके से वो रह रहे हैं, जरा गौर से देखिए, जरा वीडियो देखिए। हाँ, नहीं, और नहीं, बिलखते हुए लोग भी बिल्कुल देखिए। बिल्कुल। कई लोगों का कहना, कई महिलाओं का कहना है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ पैसे जमा करके रखे थे वो भी लेके चला गया, जल गया। जो भी जमा पूंजी थी, एक तो वैसे भी ये लोग गरीब, सरकारी जमीन पे ये लोग रह रहे थे। कहा जा रहा है कि सरकार ने ही इन्हें रहने के लिए दिया था। ये सरकारी जमीन है। हाँ बिल्कुल सरकारी जमीन। समझने की जरूरत है। इस पे भी जो वो पासवान है जिनका नाम आ रहा है, हाँ, आरोपी नंदू पासवान, देखिए इनका रुतबा, इनका बड़बोलापन, और इन्होंने अपने ही समुदाय यानी कि इनसे छोटे जो है महादलित, उनके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। और रही बात ये जमीन सरकार की है और कई सालों से इन पे लड़ाई चल रही है, टाइटल सूट चल रहा है। अब बताइए भाई, 80 घर है वहां पर और तमाम घर फूस के हैं। सरकार तो कहती है कि हम तो बीपीएल वाले के लिए बने हैं भाई, तो आज तक सरकार ने इनके लिए क्या किया है? सवाल यही, सरकार ने इनको मकान बना के क्यों नहीं दी? मात्र 80 घर की बात करूं मैं, अगर 80 घर आज हम 80 घर की ही जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि 80 घर पर अब सारे राजनेता नेताओं की जो है आंखें वहां जा रही है। सवाल यही है कि भाई अगर ये लोग मान चलिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये लोग सही है या नंदू पासवान के जो लोग कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने खुद जला लिया क्योंकि जमीन हमारी थी और लैंड सर्वे में ये जमीन हमारी हो जाती सर्वे के बाद, तो ये लोग ने खुद से जलाया ताकि सिंपैथी मिल सके। मैं किसी के आरोप को नहीं मान रहा हूं, ठीक है, वो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है जांच करे। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि अगर जो नीतीश कुमार की घोषणा थी कि भाई हम दलितों को 2 डिसिमिल जमीन देंगे, जब जीतन राम मांझी कुछ महीनों 5 डिसिमिल देंगे, 5 डिसिमिल देंगे, तो जब ये जमीन मिल जाती इन लोगों को, सरकार वाकई जो घोषणा करती दे देंगे, तब तो ये विवाद ही नहीं होता, तब तो घर ही नहीं जलते। आप बताइए ना कि लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत उस समय उनका जब कार्यकाल रहा तो उन्होंने जो दलित है, महादलित है, उनको मकान बना के दिया। वो आज भी आपको दिख रहा होगा, बहुत जगह 2-4 तल्ला जो बिल्डिंग है, सलम बस्ती में वो मकान बना है। मकान, बाकायदा मकान है 2-3 फ्लोर का। ये देखिए, मैं भी देख रही हूँ। लेकिन जब आती है बात यहाँ पर दलित और महादलित की, 2 डिसमिल और 5 डिसमिल आप देने का वादा किए, आप तो एक ईटा नहीं जोड़ पाए। किसी को ईटा जोड़ के दीजिएगा जिसकी राजनीति पे आप बैठ करके सेक रहे हैं कि भाई हम तो गरीब के नेता हैं। तो आज देखिए ना उनके खाने का क्या बंदोबस्त है, कपड़ा कहाँ से आएगा, रहने की व्यवस्था क्या है। आज जब घर जल गई, आज जब लोगों की निगाहें, पूरी मीडिया की निगाहें वहां हैं, तो आज तमाम नेता, अभी देखिए संभवी चौधरी भी वहां गई, उन्होंने भी जो दुखद घटना है उसमें महरम लगाने का काम किया। अब तमाम लोग, चिराग पासवान ने भी कहा कि भाई हम जो है जाएंगे, लेकिन ऐसे चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा। बिल्कुल। लेकिन अब बर्दाश्त क्यों करते हैं? मेरा सवाल ये, अब बर्दाश्त ही क्यों करते हैं? आप जब दलित के नेता हैं तो आप दलित के नेता होते हुए भी आप खीर पूरी खाते हैं, और जो दलित के नेता बनते हो वो तो खीर पूरी खा लेते हैं। और जो दलित के नाम पे जो दलित है, बिल्कुल, जो दलित है उसको ना घर रहता है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना वो बच्चे पढ़ के अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। आप बिहार की बात छोड़ दीजिए ना, बिहार में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर नीतीश कुमार ने साबित करने की कोशिश की कि इनका सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो मैं हूं, या फिर आप चंद्रशेखर आजाद की बात करें या कोई भी राजनेताओं की बात करें पूरे देश भर में, बात यही है कि वाकई आपने जो कहा कि ये लोग तो घर में खीर पूरी खा लेते हैं, लेकिन जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं और वोट बैंक आप अपना मजबूत करते हैं, बिल्कुल, उनका क्या? आज जो 80 घर को देख रहे हैं आप 80 घर में ना, हो सकता है ये 80 लाख घर हो, लेकिन आप अगर 80 घर की बात करो, जिस तरीके से जलाया गया है, क्या वहां पे अब हम देख रहे हैं कि वहां पुलिस प्रशासन लगा दिए गए हैं कि अब कोई घटना ना घटे, लेकिन शौचालय कहाँ जाएंगे बच्चे? वहां महिलाएं भी होगी, कहाँ जाएगी?
नहाएगी कैसे, इतनी तपती धूप है, वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। सवाल मेरा ये है। और प्रशासन, वहां के जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं आप देख ही पा रहे। उनका खाने पीने का व्यवस्था हो सकता है किया होगा और करने वाले हैं, लेकिन ये कब तक। तो मेरा मानना है कि इनके सबसे पहले तो देखिए, अभी चलता फिरता शौचालय भी सरकार ने बनाया है, तो सबसे पहले जो घटना घटी है नवादा में, सबसे पहले वहां शौचालय की व्यवस्था करवा दीजिए कि भाई औरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वहां पर जा करके मतलब जो उनका दिन है, जो दिनचर्या है, वो अनकंफर्टेबल महसूस ना करे, क्योंकि वहां मीडिया भी अब जा रही है, सारे लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें महिलाएं हैं, खाना कहाँ से बनाएगी। अगर खाना आप एक टाइम दे रहे हैं तो भाई एक टाइम से क्या ही होता है, उसको कंटिन्यू कीजिए। ये कब तक करेंगे। लेकिन समस्या यहाँ आती है, घर तो बना के देंगे, आप उनका मकान बना दीजिए उसी पे। 80 घर है ना, 80 घर को जलाया गया है ना, आप मकान बना दीजिए। कितना यहाँ पे बिहार में बहुत सारे उद्योगपति हैं, हाँ, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, है ना, तो और सरकार भी है। तो 80 घर में अगर आप मान लीजिए 80 घर का मकान बना के दे देते हैं, तो कम से कम उनका मकान फिर से तो नहीं जलेगा। उनके बच्चे की पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ बात आती है कि भाई खिचिया खिचून वाला बात होगा कि नहीं, तो भाई ये जो है अब यादव जी ने करवाया। यहाँ पासवान जी है मुख्य आरोपी, जिन पर साफ ये दिखा है कि भाई जमीन का मामला है। सर्वे में इनको डर था कि हो सकता है कि सर्वे में ये सरकारी जमीन ही रह जाती। हाँ, कुछ भी हो सकता था, किसके नाम पे ये था, ये तो सर्वे में आ जाता। अगर सरकारी जमीन है। लेकिन सवाल बबीता जी ये है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी, देखिए तमाम नेताओं ने इस पे राजनीति तो करेंगे भाई, विपक्ष भी है, तेजस्वी ने भी बोला, कांग्रेस ने भी बोला, चिराग पासवान ने कहा कि मैं भाई मुख्यमंत्री जी सख्त से सख्त एक्शन ले, जबकि उन्हीं के समाज के लोगों का नाम आ रहा था, फिर भी चिराग पासवान ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि नहीं, इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री सख्त से सख्त एक्शन ले। लेकिन जो जीतन राम मांझी ने किया, जो पूरी तरह से इस पूरे मामले को जातीय हिंसा का रंग देने की कोशिश की, वो कितना जायज है? बहुत गलत है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि समाज में अगर कोई अपराध होता है तो उसका पहले जात आप मत देखिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई घटनाएं घटती है तो ये वो जात है, वो देखिए, अपराधी कोई जात का होता नहीं है, और अपराध करने वाला अक्सर समाज का दुश्मन होता है। तो ऐसे लोगों को आप सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन पुनर्वास तो करवाइएगा। पहले उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। उनका 80 घर जला है तो उनको मकान बना के दीजिए। कितना पैसा लगेगा भाई? एक मकान बनाइएगा, एक रूम किचन बाथरूम हॉल बना दीजिए, तो मुश्किल से 2-2.5 लाख में हमें लगता है कि वो मकान बन जाएगा। अब 80 घर का जोड़ लीजिए, सरकार के पास तो इतना पैसा है। डीएम वहां बैठे हुए हैं, तो डीएम साहब को अगर आप आदेश देते हैं तो वो तो बनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ अभी जो है सिर्फ बातें होंगी कि मैं इनके पुनर्वास के लिए सोचूंगा। मैं आपने जैसे कि अभी लालू प्रसाद यादव होते, बहुत सारे लोग हैं, आपने उनके पीछे का कार्यकाल को देखा होगा, तो उसमें क्या होता था, अगर कहीं इस तरीके का वारदात होता था तो खजाना खोल दिया जाता था, शायद आपको याद होगा। और वो खजाना क्या होता था, तुरंत वहां पर राहत सामग्री पहुंच जाता था, और जो घर जला है वहां जो सरकारी योजना के तहत जो लाभ है, जो घर कैसे बनेगी, वो काम हो जाती थी। तो कुछ अच्छी चीजों को भी आप अपने अंदर लाइए। अगर नीतीश जी के सरकार है, बीजेपी भी शामिल है, तो इन दोनों को अब यही करना होगा कि भाई 80 घर जले हैं, 80 घर जो नवादा में जले हैं, क्योंकि अब वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ना उनके पास खाने के लिए है, ना रहने के लिए है, ना कपड़ा पहनने के लिए है, ना शौचालय जाने के लिए है। और बच्चे जो हैं, खैर बच्चे तो छोटे छोटे होंगे, इतने भी बच्चे होंगे, तो वो सब बच्चों का निवाला कैसे, दूध कैसे भरिएगा, तो उसके दूध मुहे बच्चे का पेट कैसे भरिएगा। तो सबसे पहले ये जात पात, ये इसने किया उसने किया, ये सब छोड़ करके सीधे उनको आप पुनर्वास करने के लिए सोचे, और उनको जमीनी हकीकत जो होता है वो प्रोवाइड करवा दे, ताकि जो है उनका जला हुआ चीज तो एक
होता है ना कि भाई जले पे नमक छिड़कने वाली बात तो अब सब कर रहे हैं, लेकिन जले पे जो मरहम लगाते हैं वो बीजेपी और नीतीश जी मिल करके वो लगा सकते हैं और इन 80 घर को फिर से बसा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए चर्चा हम वही कर रहे थे कि देखिए घटना तो घटी है, लेकिन जो इसे जातीय रंग देने की कोशिश की गई है उसी पे हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए जमीन का विवाद है। हम इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर जमीन का विवाद है, फिर भी इस तरह की घटना क्यों घटी, क्यों नहीं इन लोगों के पास अपनी जमीन है। अगर सरकार ने वादा कई सालों पहले किया था तो अब भूमिहीन को भूमि देने का वादा किया है तो भाई भूमि दे दीजिए ना, सरकारी ही जमीन है उनको दे दीजिए। बिल्कुल, हम ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो चीज आपने बिल्कुल ये ऑन पेपर है, ऑन पेपर रिकॉर्ड जो बयान है उसमें आपने कहा है कि भूमिहीन को भूमि देंगे, तो वो ऑलरेडी भूमिहीन है जी, उनको दे दीजिए जमीन। तो अब उनका पुनर्वास कैसे हो इस पे बात करने की जरूरत है, ना कि कौन दोषी था, क्या ये वाकई जातीय हिंसा है, पासवान, दलित, महादलित, इन पे बात करने से अब कोई फायदा नहीं है। अगर हम जितना इस पे बात करेंगे उतना और जातीय विद्वेष फैलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जमीन को लेकर ही विवाद है, किसी तरह की कोई जातीय हिंसा नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि बिहार फिर से एक बार वही जातीय हिंसा में जाए जिस दौर से बिहार निकल चुका है। अब बात होनी चाहिए पुनर्वास की, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को मिले ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। अगर आप लोग हम दोनों की इस बात से सहमत हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।